नमस्कार मित्रों। त्रिकोणमिति की अगली क्लास। पहला प्रश्न, कॉस बटे 1 - tan a प्लस साइन बटे 1 - cot a। इसमें आपको tan और cot को पहले साइन और cos में बदलना है। cos a बटे 1 - tan को लिखेंगे साइन बटे cos, साइन a बटे cos a प्लस साइन a बटे में 1 - cot a, cot a को लिखेंगे cos a बटे साइन a। tan और cot को साइन cos में बदला गया। उसके बाद इस cos का 1 से गुणा होगा, तो ये cos a बटे में cos a माइनस साइन a और बटे में cos a प्लस साइन a बटे में साइन a का 1 से गुणा होगा, साइन a माइनस cos a और बटे में साइन a। अब इसको हल करेंगे तो ये बटे वाला cos a इस cos a से गुणा हो जाएगा, cos a का cos a से गुणा हो जाएगा cos स्क्वायर a और बटे में है cos a माइनस साइन a, cos a माइनस साइन a प्लस या ये साइन a ऊपर गुणा हो जाएगा साइन a से, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a बटे में साइन a माइनस कॉस a, साइन a माइनस कॉस a। अब इसमें लसअप लेना है, ये cos a माइनस साइन a, ये साइन a माइनस कॉस a। अब इसमें यदि माइनस कॉमन ले ले तो ये भी cos a माइनस साइन a बन जाएगा, तो सेम बन जाएगा। माइनस कॉमन लेंगे तो cos स्क्वायर a, इसके बटे में है cos a माइनस साइन a। यहाँ का माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस की जगह आ जाएगा माइनस, ऊपर तो है साइन स्क्वायर a बटे में साइन a माइनस का हो जाएगा और cos a प्लस का हो जाएगा, तो ये होगा cos a माइनस साइन a। ये माइनस कॉमन लिया गया। इसके बाद दोनों का हर समान हो गया, लसअप लेंगे तो लसअप आएगा cos a माइनस साइन a, ये बचेगा cos स्क्वायर a माइनस ये साइन स्क्वायर a। अब इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a माइनस बी इन a प्लस बी लिख सकते हैं, तो ये होगा cos a माइनस साइन a और cos a प्लस साइन a, इसके बटे में है cos a माइनस साइन a, तो ये cos a साइन a कट जाएगा और ये आंसर आ जाएगा cos a प्लस साइन a। ये इसका आंसर cos a प्लस साइन a। इसमें पहले tan और cot को sin cos में बदला गया, फिर लसअप लिया गया, लसअप के बाद ये cos a ऊपर गुणा होगा cos स्क्वायर a, sin a ऊपर गुणा हो गया sin स्क्वायर a। यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये cos a माइनस साइन a, ये sin a माइनस cos a एक जैसा किया जा सकता है यदि इसमें से माइनस कॉमन ले, और जो माइनस कॉमन लेंगे वो इस प्लस की जगह आ जाएगा, तो ये माइनस आ गया और ये cos a माइनस सेम, दोनों का सेम हो गया। फिर cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ सूत्र लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो इसमें ए माइनस बी कट जाएगा, सेम बटे में है और ए प्लस बी इसका आंसर cos a प्लस साइन a। अगला प्रश्न, ये सेम ही प्रश्न है, बस वो tan और cot साइन cos बदलेंगे और cos इसके और ऊपर है, पिछले में cos था तो एक ऊपर और आएगा तो ये cos क्यूब हो जाएगा, cos स्क्वायर और एक और गुणा होगा तो cos क्यूब a और बटे में cos a माइनस साइन a, cos क्यूब a और बटे में है cos a माइनस साइन a, पिछला वाला सेम पर्सन है, प्लस इसमें होगा साइन क्यूब a
और बटे में ये होगा साइन ए माइनस कॉस। इतना तो है सेम, जो बटे वाला था ऊपर इसके और था उसमें, तो ये क्यूब हो जाएगा। अब इसमें ये वो सेम माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब ए माइनस साइन क्यूब ए बटे में कॉस ए माइनस साइन ए। माइनस कॉमन लेने के बाद, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस यहाँ आ जाएगा और फिर दोनों का हर समान हो जाएगा। ये हर लिख लिया ऊपर ये। अब इसमें सूत्र लगेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, उसमें लगा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, बस इतना ही अंतर है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें ये फॉर्मूला लगेगा कॉस क्यूब ए माइनस साइन क्यूब ए, इसकी जगह ए माइनस बी लिखेंगे तो कॉस ए माइनस साइन ए, फिर ए स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए, बी स्क्वायर लिखेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए कॉस ए बी, साइन ए कॉस ए, और इसके बटे में कॉस ए माइनस साइन ए। ये तो दोनों का कॉमन है, तो ये आप काट सकते हैं, कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए कट जाएगा। ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा एक, एक प्लस साइन ए कॉस ए, ये इसका उत्तर आ जाएगा। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक हो जाएगा, एक प्लस साइन ए कॉस ए, तो ये इसका आंसर। पिछले में इसमें बस इतना सा अंतर था कि वहाँ इसमें केवल कॉस था, ये कॉस स्क्वायर है, कॉस था उसमें स्क्वायर हो रहा था, स्क्वायर है उसमें क्यूब हो जाएगा कि बटे में कॉस हो आएगा। बाकी सेम का सेम प्रश्न है। अगला, अब ये साइन की पावर 4 है, तो आप इसको साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, 4 पावर को ऐसे लिखा जा सकता है, और बटे में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आसान सा ही है। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी ने ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए का मतलब है साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, और दूसरा होगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसके बटे में जो है वो साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है, तो ये कट जाएगा। साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर कट गया, ये बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये सर्व समीकरण नंबर 1, और 1 नंबर सर्व समीकरण के अनुसार इसका मान होता है 1। ये आसान सा ही प्रश्न है। अगला, साइन थीटा प्लस 1 प्लस टेन, ये भी वैसे ही है कि आप टेन को साइन कॉस बदलेंगे, 1 प्लस ये टेन होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, प्लस ये कॉस थीटा 1 प्लस कॉट होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब इसमें आप कॉस लसअप लेंगे तो साइन थीटा, कॉस उधर गुणा हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और इसके बटे में आ जाएगा कॉस थीटा, प्लस इसमें ये कॉस थीटा साइन का 1 से गुणा होगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और बटे में हो जाएगा साइन थीटा। साइन का 1 से गुणा हुआ साइन प्लस कॉस, और ये साइन पूरे के बटे में। अब ये कि साइन प्लस कॉस, कॉस प्लस साइन दोनों कॉमन है, इसको कॉमन लेंगे, ये कॉमन हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। इसको कॉमन लें तो शेष इसमें बचेगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, प्लस इसमें बचेगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब यहाँ लसअप लेंगे, ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है ही, यहाँ जब लसअप लेंगे तो कॉस और साइन दोनों आएंगे, कॉस थीटा भी आएगा और साइन थीटा भी आएगा। अब क्रॉस गुणा हो जाएगा, साइन का साइन से गुणा साइन स्क्वायर, और कॉस का कॉस से गुणा कॉस स्क्वायर, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये कॉस स्क्वायर थीटा।
और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान होता है 1, तो ये 1 हो जाएगा और उससे गुणा हो जाएगा, तो ये बचेगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसका 1 से गुणा करेंगे, ये सेम रहेगा और इसके बटे में है कॉस थीटा साइन थीटा। अब इसको थोड़ा सा और आगे हल किया जा सकता है कि आप अलग अलग भाग दे दें। इसमें भाग देंगे तो कॉस थीटा बटे कॉस थीटा साइन थीटा, प्लस इसमें लिखेंगे तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा साइन थीटा। यहाँ कॉस से कॉस कट जाएगा 1 बटे साइन, और यहाँ साइन से साइन कट जाएगा 1 बटे कॉस, 1 बटे साइन और 1 बटे कॉस। 1 बटे साइन को लिख सकते हैं कॉसेक थीटा और 1 बटे कॉस को लिख सकते हैं सेक थीटा। तो इसका आंसर आएगा कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा। ये थोड़ी सी ये लसब लेके जोड़ करनी है, जोड़ करेंगे तब ये क्रॉस गुणा हो जाएगा। साइन का साइन से गुणा साइन स्क्वायर, कॉस का कॉस से गुणा कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान होता है 1, तो ये 1 होगा, इससे गुणा होगा तो यही बचेगा कॉस प्लस साइन, इसके बटे में कॉस साइन। फिर अलग अलग भाग दिया, एक कॉस से कॉस कट गया 1 बटे साइन, ये साइन से साइन कट गया 1 बटे कॉस, ये होता है कॉस सेक और ये होता है सेक। अगला प्रश्न, साइन क्यूब थीटा प्लस, ये भी सेम उसके जैसा ही है, साइन क्यूब थीटा 1 प्लस कॉट को लिखेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा, प्लस ये कॉस क्यूब थीटा और 1 प्लस टेन को लिखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा। पिछले प्रश्न का जैसा सेम टू सेम है, वही सेम लसअप लेंगे। ये साइन क्यूब थीटा लसअप लेंगे, साइन का 1 से गुणा होगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और इसके बटे में साइन थीटा, प्लस ये कॉस क्यूब थीटा, कॉस इधर गुणा होगा 1 से तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और इसके बटे में ये है कॉस थीटा। अब इन दोनों में कॉमन आ जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसमें भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो इसको कॉमन लिखेंगे, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये कॉमन लिखते हैं तो ये एक साइन इससे कट जाएगा, साइन क्यूब से एक साइन कट जाएगा तो ये बचेगा इसमें साइन स्क्वायर, ये कॉमन आ गया। इसमें भी कॉस इससे एक कट जाएगा, क्यूब से एक कॉस काट दीजिए, शेष बचेगा कॉस स्क्वायर, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता तो ये इसका उत्तर आ गया साइन प्लस कॉस, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये तो 1 हो गया और ये आंसर आ गया। तो ये पिछले की तुलना में ज़्यादा सरल है। ये साइन क्यूब है, क्यूब इस साइन से 1 कट जाएगा, साइन स्क्वायर बचेगा, ये कॉस क्यूब है, इस कॉस से कट जाएगा, कॉस स्क्वायर बचेगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता तो ये हट गया, केवल ये बचेगा साइन प्लस कॉस। अगला प्रश्न, अब ये प्रश्न थोड़ा सा हटके, इसमें ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ये सूत्र बनाना है और इसके बराबर होता है ए प्लस बी का होल क्यूब। थोड़ा सा डिफरेंट प्रश्न है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी बराबर होता है ए प्लस बी का क्यूब। ये इसमें देखो है कैसे, ये साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब और ये कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब, यदि ये ए है तो ए क्यूब, ये बी क्यूब प्लस ये 3ab है, ये 3a और ये b। अब समस्या ये है कि a प्लस बी नहीं है, तो a प्लस बी यहाँ लिख सकते हैं आप। a प्लस बी कैसे लिखा जा सकता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर यदि इसके गुणा में लिखें तो इसका मान 1 होता है और 1 का गुणा किसी संख्या से किया जा सकता, तो ये 1 का गुणा कर लिया, तो ये सूत्र बनेगा a क्यूब बी क्यूब 3ab a प्लस बी, ये बन गया। ये a क्यूब, ये b क्यूब, ये 3ab और a प्लस बी नहीं था उसको अपने लिख लिया कि गुणा में 1 लिखा जा सकता है, और इसके बराबर जो होगा वो होगा a प्लस बी का होल क्यूब। तो यहाँ a है साइन स्क्वायर और b है कॉस स्क्वायर, इसका होल क्यूब, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1 और 1 का क्यूब करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 1 आ जाएगा। थोड़ा सा ये याद रखना है कि a क्यूब बी क्यूब 3ab लिखा है, a प्लस बी लिख सकते हैं क्योंकि इसका मान 1 होता है, a प्लस बी का जो मान होता है वो 1 होता है, ये 1 है और 1 किसी संख्या के गुणा में लिखा जा सकता है। गुणा में लिखने से सूत्र बन गया, 1
प्लस बी का होल क्यूब, और ये जो a प्लस बी है इसका मान 1 होता है। सर्व समीकरण नंबर 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान 1 होता है, और 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा। अगला, अब इसमें साइन कॉस में बदलेंगे। 1 प्लस टेन, टेन को लिखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और सेक को लिखेंगे 1 बटे कॉस थीटा, ये ऐसे लिखा जाएगा। अब ये 1 प्लस कॉट को लिखेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा, माइनस 1 बटे कॉसेक को लिखा जाएगा साइन थीटा। अब यहाँ कॉस लसअप आएगा, ये कॉस थीटा लसअप, तो कॉस का 1 से गुणा होगा, कॉस थीटा प्लस ये साइन थीटा प्लस 1, और इसमें जो लसअप आएगा वो आएगा साइन, साइन लसअप आएगा, साइन का 1 से गुणा होगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस 1, ये जोड़ कीजिए, इसमें कॉस लसअप, इसमें साइन लसअप। अब यदि इन दोनों को एक संख्या लिखें a, और इसको लिखें b, इसको a और इसको b लिखें, ये a है, ये b है, ये a है और ये b है, तो ये a प्लस बी बन रहा है, और ये a माइनस बी बन रहा है। a प्लस बी और a माइनस बी का गुणा होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर a है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी है एक, एक का स्क्वायर, ये एक, और बटे में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। चलो काटना पड़ेगा थोड़ा सा, बीच में प्लस कहाँ से आ गया यार। इस प्रश्न में साइन कॉस बदलना है, 1 प्लस टेन, टेन को लिखना है साइन बटे कॉस, प्लस सेक को लिखना है 1 बटे कॉस, बीच में कोई चिन्ह नहीं है, गुणा। 1 प्लस कॉट को लिखेंगे कॉस बटे साइन, माइनस कॉसेक को लिखेंगे 1 बटे साइन, कॉस लसअप आएगा, ये कॉस लसअप, तो 1 का कॉस से गुणा होगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और इसमें लसअप आएगा साइन थीटा, और 1 से गुणा होगा तो ये होगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब ये यदि a लिखें और इसको b लिखें, तो इसमें भी ये a और ये b, मतलब a प्लस बी और a माइनस बी, ये a है, ये प्लस b है, ये a है और ये माइनस b है। अब गुणा कर रहे हैं, बीच में गुणा, a प्लस बी और a माइनस बी का गुणा, a प्लस बी और a माइनस बी का गुणा होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ a का मतलब है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये a का स्क्वायर माइनस b मतलब 1 का स्क्वायर, और इसके बट्टे में ये दोनों संख्याएं गुणा हो जाएगी कॉस और साइन। अब ये कि इसका होल स्क्वायर करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और इसके बट्टे में है कॉस थीटा और साइन थीटा। अब ये साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का जोड़ 1, एक ये इस माइनस 1 से कट जाएगा, ये प्लस का 1, ये माइनस का 1, ये कट गया, बचेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और इसके बाद बट्टे में है कॉस थीटा साइन थीटा। यदि एक स्टेप में लिखना चाहें तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1, और बटे में कॉस थीटा साइन थीटा, तो प्लस 1 माइनस 1 कट गया, बचेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और इसके बटे में है कॉस थीटा साइन थीटा, तो ये कॉस एंड साइन आपस में कट गए, बचेगा केवल 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। ये जो है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इसका मान 1 होता है, ये 1 लिखा गया।
आसान सा ही प्रश्न है। अगला, अब ये कुछ प्रश्न इस तरह से भी आते हैं। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 4 हो तो टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, इस तरह के कई सारे प्रश्न बनते हैं। ये टेन प्लस कॉट और इसका स्क्वायर करना है, बराबर 4 का स्क्वायर करना है। टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर ज्ञात करने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, ये वर्ग किया। अब ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के सूत्र से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 टेन थीटा कॉट थीटा और बराबर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब ये कि टेन और कॉट का गुणा एक होता है, टेन थीटा गुणा कॉट थीटा एक होता है, तो ये हट जाएगा, केवल बचेगा 2। तो ये टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर प्लस 2 और बराबर 16। 2 इधर घटा लीजिए, 16 में से 2 घटेगा, टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर बराबर 16 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 14। ये इसका आंसर। टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर का मान कितना होगा, 14 होगा। 4 दिया हुआ, दोनों पक्षों का वर्ग किया। अब ये प्रश्न टेन कॉट का है, ऐसा ही प्रश्न साइन कॉसेक का बन सकता है। साइन प्लस कॉसेक बराबर 4 दिया हो और आपको साइन स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर पूछे, तो ये सेम आंसर आएगा, 14 आएगा। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे और यहाँ 2 टेन थीटा कॉट थीटा की जगह क्या आएगा, टेन कॉट की जगह साइन कॉसेक, और साइन और कॉसेक का गुणा भी कितना होता है, 1 होता है। तो सेम ये कट जाएगा, 2 इधर आएगा। और यही प्रश्न कॉस सेक का बन सकता है, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा, इसके बराबर 4 हो और आपको कॉस स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर पूछे, तो भी आप सेम तरीके से हल करेंगे। तो ये प्रश्न तीनों सेट बन सकते हैं, टेन प्लस कॉट का, साइन प्लस कॉसेक का और कॉस प्लस सेक का, एक ही जैसे दोनों पक्षों का वर्ग किया। अब इसमें भी और अलग अलग बनाएंगे, 2 पावर का, 3 पावर का, 4, 5, 6 पावर तक के बनते हैं, तो और बनेंगे अलग अलग। और ये सब में ही बनेंगे, साइन प्लस कॉसेक का, कॉस प्लस सेक का और टेन प्लस कॉट का, तीनों का ही बनता है। तीनों के अलग अलग कितने बनते हैं, ये। अब ये क्यूब का पूछा, तो आप दोनों पक्षों का क्यूब करेंगे। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 4 है, इसमें आप दोनों पक्षों का क्यूब, या a प्लस बी के होल क्यूब का सूत्र अभी लिखा था अपन ने, a प्लस बी का होल क्यूब, जस्ट 2 प्रश्न पहले आया था, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, ये फॉर्मूला है। तो इसमें ये फॉर्मूला लगेगा, टेन क्यूब प्लस कॉट क्यूब प्लस 3ab, 3 टेन कॉट ए बी, उसके बाद a प्लस बी, तो ये टेन प्लस कॉट और बराबर इसका मान 4 का क्यूब 64, 64। अब आपको ये तो ज्ञात करना है, टेन क्यूब प्लस कॉट क्यूब, टेन गुणा कॉट ये 1 हो जाएगा, ये टेन क्यूब प्लस ये कॉट क्यूब प्लस 3 गुणा 1 गुणा टेन प्लस कॉट, टेन प्लस कॉट का मान है 4, तो ये मान इसकी जगह आप रखेंगे 4 और बराबर ये 64। तो ये टेन क्यूब प्लस कॉट क्यूब प्लस 4 गुणा 3 12 और बराबर ये 64, और 12 इधर घटा लो, 64 में से ये आंसर आ जाएगा, टेन क्यूब प्लस कॉट क्यूब बराबर 64 में से 12 घटाएंगे तो शेष बचेगा 52, तो ये इसका आंसर आएगा 52। टेन क्यूब प्लस कॉट क्यूब बराबर 52। अब यही 3 पावर का है, 4 पावर का, यही 3 पावर में साइन प्लस कोसेक का, कॉस प्लस सेक का बन सकता, सेम इसी तरीके से। और यदि 4 ही लिखा है तो उसका आंसर यही सेम 52 आएगा, आंसर भी सेम रहेगा, बस ये चेंज ये होगा। अगला, टेन प्लस कॉट बराबर 4 है, 4 पावर पूछिए। अब 4 पावर के लिए आप जो स्क्वायर आया ना उसके अंदर वापस स्क्वायर करेंगे, जैसे ये था, इसको हल किया, 2 पावर थी, टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर आ गया बराबर 14। अब आप इसका वापस स्क्वायर करो, इसका दोबारा स्क्वायर करेंगे, मतलब टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर का मान 14 है,
इसका और स्क्वायर करेंगे तो 4 पावर आ जाएगी। तो यहाँ तक का सेम है। उसके बाद आपने ये पहले ज्ञात कर लिया, वहीं से लिख रहे हैं टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर ज्ञात कर लिया, इसका मान 14 है पिछले प्रश्न से, ये पिछले प्रश्न से कर लिया। अब इसका वापस स्क्वायर करना है, वापस स्क्वायर करेंगे तो टेन स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो टेन की पावर 4, कॉट स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो कॉट की पावर 4 प्लस 2ab, 2 टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर और बराबर 14 का स्क्वायर 196 और 96। ये टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर वही ये 1 हो जाएगा और 2 इधर घटा लो, आंसर 10 की पावर 4 प्लस कॉट की पावर 4 बराबर 196 माइनस 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 194। ये 2 इधर घटा लो और टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर 1 होता है। और ये पिछले प्रश्न से लिखा गया, पिछले प्रश्न में 2 पावर का मान ज्ञात किया है और फिर 4 पावर करनी है तो स्क्वायर वाले का वापस स्क्वायर कर दो। अब यही स्क्वायर वाले का क्यूब करेंगे तो 6 पावर का जाएगा, अगला प्रश्न जैसे 6 पावर का जाएगा। अब आप 3 प्रश्न कर चुके हैं। ये पहला 2 पावर का, इसका मान 14, दूसरा 3 पावर का, इसका मान 52, चौथा 4 पावर का मान इसका 64 और 5 पावर का। अब 5 पावर के लिए अपने को दोनों चाहिए, पहले वाले टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर 2 पावर का मान ज्ञात किया था, वो आया था 14, और टेन क्यूब प्लस कॉट क्यूब 3 पावर का मान ज्ञात किया था, ये आया था 52। ये 2 पिछले प्रश्नों के हैं हल। ये ज्ञात करेंगे तो ये आएगा, सेम 4 है तो इसको हल करेंगे तो ये 52 आएगा। अब ये इन दोनों का गुणा कर ले, मतलब 2 पावर और 3 पावर का गुणा कर ले तो 5 पावर आ जाएगी। तो 5 पावर वाला प्रश्न हल करने के लिए कि पहले आप 2 पावर ज्ञात करेंगे, 3 पावर ज्ञात करेंगे, फिर 2 और 3 पावर दोनों का आपस में गुणा करेंगे, इन दोनों समीकरणों का गुणा करेंगे। तो ये गुणा करेंगे तब टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, इसका गुणा करना है टेन क्यूब प्लस कॉट क्यूब, और इसके बराबर हो जाएगा 52 गुणा 14। दायां पक्ष दोनों का बायां पक्ष दोनों का आपस में गुणा कर लिया गया। अब ये गुणा करेंगे टेन स्क्वायर का टेन क्यूब से गुणा, टेन की पावर हो जाएगी 5, जब गुणा करते हैं तो पावर जुड़ जाती है, 2 और 3 टेन की पावर हो जाएगी 5, फिर टेन स्क्वायर का गुणा होगा कॉट क्यूब से, टेन स्क्वायर कॉट क्यूब प्लस, अब कॉट स्क्वायर का गुणा करेंगे टेन क्यूब से, ये कॉट स्क्वायर टेन क्यूब प्लस, अब कॉट स्क्वायर का गुणा होगा कॉट की पावर 3 से, तो ये हो जाएगी कॉट की पावर 5 बराबर 14 का गुणा करें, 14 गुणा 2 28, और 14 का 5 से 14 5 70 2 72, 728। 52 का 14 से गुणा किया गया। अब ये 10 की पावर 5 और ये कॉट की पावर 5, ये तो अपने को ज्ञात करना है। ये 10 की पावर 5 प्लस कॉट की पावर 5 प्लस, अब यहाँ देखो 10 स्क्वायर कॉट क्यूब, 10 स्क्वायर के साथ में कॉट स्क्वायर होता तो 1 हो जाता, मतलब 10 स्क्वायर कॉट स्क्वायर से कट जाएगा, एक कॉट बच जाएगा, तो इसमें एक कॉट बचेगा, ये कॉट प्लस कॉट स्क्वायर 10 स्क्वायर से कट जाता है, कॉट स्क्वायर 10 स्क्वायर का गुणा 1 होता है, तो कॉट स्क्वायर 10 स्क्वायर उसके बाद एक 10 बच जाएगा, तो ये 10 और बराबर 728। अब 10 की पावर 5 कॉट की पावर 5 वो चाहिए, और इसका मान रख देते हैं 4, ये 4 इधर घट जाएगा, तो ये 10 की पावर 5 थीटा प्लस ये कॉट की पावर 5 थीटा बराबर 728 माइनस 4, 4 घट जाएगा, ये 10 प्लस कॉट का मान 4 है, 4 बराबर से इधर घट जाएगा, 728 में से 4 घटाएंगे तो 724, तो ये इसका आंसर आएगा 724। अब एक प्रश्न बचता 6 पावर का। 6 पावर वाले में आप स्क्वायर का क्यूब कर सकते हैं, क्यूब वाले का स्क्वायर कर सकते हैं, दोनों से
कई एक तरीके से कर लेते हैं, स्क्वायर वाले से हल करते हैं। टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर इसके बराबर 14। आप इसका क्यूब करेंगे या क्यूब वाले का स्क्वायर कर लो, थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। टेन क्यूब प्लस कॉट क्यूब इसके बराबर है 52। ये पिछले प्रश्न में है, बाकी ये आपको ज्ञात करना पड़ेगा। यदि नया ही प्रश्न सीधा एक ही प्रश्न आए तो आप पहले इसको हल करेंगे, इतने तक हल करने के बाद जब क्यूब आ जाएगा तो फिर वापस स्क्वायर करेंगे। परीक्षा में तो ऐसा हल किया हुआ मिलेगा नहीं कि आपको ये हल करना होगा। ये हल करके जब क्यूब आ जाएगा तो आप वापस उसका स्क्वायर करेंगे। अब ये क्यूब आ गया है, ये पिछले प्रश्न से लिखा है, बाकी परीक्षा में तो आपको करना होगा, वापस स्क्वायर करेंगे। अब टेन क्यूब का स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर हो जाएगी 6 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर में ये हो जाएगी कॉट की पावर 6 प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लग रहा है, ए स्क्वायर हो गया बी स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, तो ये होगा 2 10 क्यूब थीटा गुणा कॉट क्यूब थीटा और बराबर 52 का स्क्वायर करेंगे। 52 का स्क्वायर होता है 2704। 52 का स्क्वायर 2704। अब 10 क्यूब कॉट क्यूब का गुणा 1 हो गया। 10 और कॉट का गुणा 1 होता है, दोनों में क्यूब है, कट जाएंगे, ये बचेगा 2, तो इधर घटा लो। तो ये 10 की पावर 6 प्लस कॉट की पावर 6 बराबर 2704 माइनस 2। 2704 में से 2 घटाएंगे तो 2702, तो इसका आंसर 2702 आ जाएगा। ये 6 पावर तक के प्रश्न बन सकते हैं। ये 10 कॉट के अलावा ध्यान रखना है कि आप तीनों बन सकते हैं। पहला कि 10 प्लस कॉट से बने, दूसरा साइन प्लस कॉसेक से बने, तीसरा कॉस प्लस सेक से बने, और जरूरी नहीं कि ऐसे प्लस से, माइनस वाला भी बन सकता है। माइनस वाला केवल स्क्वायर का बनता है। ऐसे हो सकता है कि टेन थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 4 हो तो टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, ऐसे भी बन सकता है। तो यहाँ पे होल स्क्वायर करेंगे और a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा, टेन माइनस कॉट इसका स्क्वायर और बराबर 4 का स्क्वायर। बराबर 4 जरूरी नहीं, मतलब कोई भी संख्या हो सकती, जैसे प्रश्न में 4 लिखा तो इसमें भी लिखा है। अब ये होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर में माइनस 2ab, 2 10 कॉट और बराबर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। अब 10 और कॉट का गुणा 1 हो जाएगा और माइनस 2 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये 10 स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर बराबर 16 प्लस 2, 16 प्लस 2 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो ये प्लस से माइनस से 10 कॉट के साइन कोसेक के कॉस सेक के 2 पावर 3 पावर 4 पावर 5 6 पावर तक के प्रश्न सारे ही आप हल कर सकते हैं। सबका एक जैसा ही तरीका है, आपको समझ आ गया होगा। अगला, अब प्रश्न थोड़ा सा अलग लेवल का कि 100 पावर पूछ ली, 2 3 4 5 पावर तक तो हल कर रहे हैं कि 100 पावर हो तो कैसे हल करना है। तो यहाँ थोड़ा सा अलग मामला है कि 10 प्लस कॉट दोनों में थीटा समान है। अब ऐसा कौन बताओ, यहाँ से कौन से प्रश्न होगा कि कौन बताइए 10 और कॉट दोनों बराबर और जोड़ कर 2 आ जाए, कौन जो दे रखा बराबर। तो ऐसा हो सकता है कि यदि ये 10 45 हो और ये कॉट 45 हो तो 2 आ जाएगा। एक तरीका तो ये रहता है कि 10 45 प्लस कॉट 45 2 होता है कि 10 45 का मान 1 कॉट 45 का मान 1, 1 1 जोड़ेंगे तो 2। अब ये कि ये 10 थीटा की पावर 100 है, 10 थीटा इसकी पावर 100 प्लस ये कॉट थीटा और इसकी पावर 100। प्रश्न ऐसे है, 10 थीटा की 100 पावर है कॉट थीटा की। अब थीटा 45 है और 10 थीटा का मान यहाँ 1 है, 10 45 का मान 1, 1 की पावर 100 प्लस ये 1 की पावर 100, तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, तो 1 प्लस 1 कितना आंसर आ जाएगा 2। यदि बराबर 2 दे रखा तो कि ये कौन 45 डिग्री का होगा, tan 45 का मान 1 cot 45 का मान 1। और
यहाँ भी 1 रखेंगे तो 1 की पावर कितनी लिखो। अब ये 100 पावर का, 500 पावर का, 20 पावर का, 50 पावर का, 2 पावर का, 3 पावर का, कोई सा भी प्रश्न आता, यदि 10 प्लस कॉट 2 दे रखा है तो इसका आंसर 2 ही रहेगा, पावर चाहे फिर कितनी पूछ ले। अब ये 2 पावर है, यहाँ 2 पावर होती तो भी 2 आंसर आता, 3 पावर होती तो भी 2 आंसर आता, 4 पावर, 5 पावर, जो पिछले प्रश्न हल किए 4 6 इसलिए मान अलग अलग है। यदि 4 की जगह 2 होता तो सभी में आंसर 2 ही आता। ये आंसर 2 ही आना है, क्योंकि ये 1 नहीं, ये 1 और ये हमेशा 1 1 ही रहेगा, फिर 1 की पावर आप कितनी लगाएंगे उससे फर्क नहीं पड़ेगा। फिर है कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 2। कॉस 10 थीटा और सेक 10 थीटा, ये पावर में नहीं, कॉस 10 थीटा। अब ये कॉस प्लस सेक बराबर 2। अब ये कि कॉस थीटा और सेक थीटा में एक समान कोण जिसका मान 2 आता हो, तो इसका 1 और इसका 1। अब आप देखेंगे कॉस थीटा 1 कितने डिग्री में होता है और सेक थीटा 1 कितने डिग्री में होता है। कॉस थीटा का मान 1 कितने डिग्री का है और सेक थीटा में 1 मान कितने डिग्री का है, तो कॉस थीटा में ये 0 डिग्री का है, कॉस थीटा में ये 0 डिग्री का और सेक थीटा में भी ये 0 डिग्री का होगा। सेक 0 का मान 1 होता है, कॉस 0 का मान भी 1 होता है, कॉस 0 और सेक 0। तो यहां से ये कि जब ये 1 प्लस 1 tan में ऐसा हो तो 45, कॉस सेक में ऐसा हो तो 0 डिग्री, कॉस सेक में ऐसा हो तो 0 डिग्री। इसका मतलब यहाँ थीटा का मान 0 है, तो ये कॉस 10 थीटा और थीटा का मान 0 प्लस सेक 10 थीटा और थीटा का मान 0, तो ये हो जाएगा कॉस 0 प्लस ये हो जाएगा सेक 0। 0 डिग्री का मान 1 होता है, कॉस 0 का मान 1, सेक 0 का मान 1, 1 प्लस 1, इसका आंसर भी कितना आएगा, 2 आएगा। अब दो चीजें होगी, एक तो कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 दिया हो, इसका मतलब थीटा का मान 45 है, ये आपको याद रखना है। अब दूसरा, यदि cos थीटा प्लस sec थीटा बराबर 2 दे रखा हो तो थीटा का मान 0 डिग्री होगा। अब यही प्रश्न sin थीटा प्लस cosec थीटा का हो और 2 दे रखा हो, sin थीटा प्लस cosec थीटा का 2 मान दे रखा हो, तो यहाँ थीटा का मान होगा 90 डिग्री। sin 90 का मान 1 होता है और cosec 90 का मान भी 1 होता है, ये 1 प्लस 1 बराबर 2 होंगे। तो तीनों सेट में आपको याद रखना है। पहला सेट tan प्लस कॉट बराबर 2 है, इसका मतलब थीटा 45 डिग्री, पहला सेट ये। दूसरा cos थीटा प्लस sec थीटा बराबर 2 है, तो यहाँ थीटा का मान 0 डिग्री। और तीसरा sin थीटा प्लस cosec थीटा यदि 2 है, इसका मतलब यहाँ थीटा का मान 90 डिग्री। अब इसके बाद जब थीटा का मान ज्ञात हो तो आप किसी तरीके से प्रश्न आए उसको हल कर सकते हैं। तो ये चीजें थोड़ी सी याद रखनी, बाकी के प्रश्न अगली क्लास में हल करेंगे। बोलो, नींद आ गई? अगला प्रश्न जो साइन प्लस कॉसेक का भी लास्ट क्लास में देखा था, साइन प्लस कॉसेक के सेट में ये जो थीटा का मान आता है ये होता है 90 डिग्री। आप इससे हल कर सकते हैं, आप इसके और से कर सकते हैं। यदि 2 मान दे रखा तो बराबर 2 दे रखा तो थीटा से हल किया जा सकता है। इसका मान 1 है, इसका मान है 1 की पावर 4 करो, 1 की पावर 4 करो, 2 उत्तर आएगा, ये फिक्स हो गया था। और आप इसमें 4 पावर से भी हल कर सकते हैं और थीटा से भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से। 10 में प्रश्न हल किया था तो आप 4 पावर से वैसे हल कर सकते हैं, थीटा से हल करें तो ये 1 नहीं ये 1 और साइन 1 मान होता है 90 डिग्री, कोसेक मान 1 होता है 90 डिग्री। तो ये जो साइन 90 डिग्री होगा इसका मान 1 होगा, 1 की पावर 4, कोसेक 90 का मान 1 होगा, इसकी पावर 4, 1 की पावर 4 होता है 1 प्लस 1 बराबर कितने हो गए, 2 हो गए। इसका आंसर 2 ही आएगा, कितनी पावर लिखी हो। अब ये साइन कोसेक का लिखा हो, टेन कॉट का लिखा हो, सेक कॉस का लिखा हो, आंसर 2 ही रहेगा, बराबर 2 है तो 2 ही रहेगा, फिर चाहे कितनी पावर दे रखी हो, ये याद रखना बस। ये भी कर चुके हैं, 10 माइनस कॉट बराबर 6 दे रखा है, इसका स्क्योर कर लो, बराबर ये स्क्योर कर लो,
ये स्क्वायर करेंगे तो टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर माइनस 2 टेन कॉट माइनस 2ab और बराबर 6 का स्क्वायर 36। टेन कॉट कट जाएगा, एक आएगा और माइनस 2 इधर जुड़ जाएगा 36 में, तो 36 हम 2 कितने होंगे 38। तो ये लास्ट क्लास में अपन प्रश्न हल कर लिया था, 4 से किया था, 16 2 18 हुआ था, ये 36 2 38 होगा, सेम ही है, 2 पावर है, स्क्वायर करेंगे और माइनस 2ab में ये कट जाएगा, माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा। अब ये sec प्लस 10 बराबर p स्क्वायर माइनस 1 p स्क्वायर प्लस 1। अब p का मान है sec प्लस 10, sec प्लस 10 इसका स्क्वायर माइनस 1 और बटे में भी sec प्लस 10 इसका स्क्वायर प्लस 1। अब sec प्लस 10 का स्क्वायर करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर से a स्क्वायर sec स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 2 sec 10 2ab, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 1 बटे में sec स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 2 sec 10 और उसके बाद ये प्लस 1। अब इसमें sec स्क्वायर माइनस 1 जो सर्वसमय का नंबर 2 है उससे 1 प्लस 10 स्क्वायर बराबर sec स्क्वायर होता है और sec स्क्वायर माइनस 1 के बराबर 10 स्क्वायर होगा। तो ये सर्वसमय का 1 प्लस 10 स्क्वायर बराबर sec स्क्वायर, यदि ये माइनस 1 इधर आए sec स्क्वायर माइनस 1 हो तो इसके बराबर होगा 10 स्क्वायर। तो ये sec स्क्वायर ये माइनस 1 है, इसकी जगह 10 स्क्वायर लिख सकते हैं, ये 10 स्क्वायर एक और है, एक इन दोनों की जगह 10 स्क्वायर आएगा, एक 10 स्क्वायर ये, तो 10 स्क्वायर हो जाएंगे 2 10 स्क्वायर, तो ये होगा 2 10 स्क्वायर प्लस 2 sec 10 2 sec 10 बटे में 1 प्लस 10 स्क्वायर, ये 10 स्क्वायर ये प्लस 1, 1 प्लस 10 स्क्वायर के बराबर होता है sec स्क्वायर, तो ये 10 स्क्वायर प्लस 1 इसका जगह हो जाएगा sec स्क्वायर 1, ये sec स्क्वायर 2 बार आएगा तो ये हो जाएगा 2 sec स्क्वायर और प्लस 2 sec 10, ये 10 स्क्वायर प्लस 1 की जगह sec स्क्वायर और प्लस ये sec स्क्वायर, 2 sec स्क्वायर और इधर sec स्क्वायर माइनस 1 की जगह 10 स्क्वायर, ये 10 स्क्वायर 2 10 स्क्वायर, ऊपर 2 10 स्क्वायर हो रहा है बटे में 2 sec स्क्वायर हो रहा है। अब 2 10 कॉमन ले लेते हैं, 2 10 कॉमन, शेष बचेगा पहले में 10 और दूसरे में बचेगा sec, बटे में 2 sec कॉमन ले लो, 2 sec कॉमन लेंगे तो पहले में बचेगा sec और दूसरे में बचेगा sec कॉमन आ गया तो 10, ये 10 प्लस sec प्लस 10 ये तो घट गया, 2 घट गया, 10 बटे sec, ये बचा 10 बटे sec। अब 10 बटे sec को आप आगे हल कर सकते हैं, 10 को लिखेंगे sin बटे cos और sec बटे में लिखा हुआ है ही, cos और sec का गुणा 1 हो जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा sin थीटा, cos और sec का गुणा 1 हो गया, sin थीटा इसका आंसर आ गया। तो ये भी आसान सा प्रश्न है। x बराबर r साइन ए कॉस सी, y बराबर r साइन ए साइन सी और z बराबर r कॉस ए। आपको पूछा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे r स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर सी प्लस वाई स्क्वायर करेंगे, वाई स्क्वायर करेंगे तो ये r स्क्वायर साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर सी प्लस जेड स्क्वायर करेंगे तो ये r स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। अब इन दोनों में r स्क्वायर साइन स्क्वायर एक कॉमन आ रहा है, r स्क्वायर साइन स्क्वायर एक कॉमन, यदि ये कॉमन लेते हैं तो यहाँ शेष बचेगा कॉस स्क्वायर सी और इसमें शेष बचेगा साइन स्क्वायर सी प्लस ये r स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। अब ये कॉस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी
ये सरसमीकरण नंबर 1, इसका मान 1 हो जाएगा। 1 होगा तो यही बचेगा केवल आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस ये बचेगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। इन दोनों में आर स्क्वायर कॉमन, आर स्क्वायर कॉमन, उसके बाद ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है तो इसका आंसर हो जाएगा आर स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के बराबर क्या होगा? आर स्क्वायर होगा। यह आसान सा प्रश्न है। अगला एक्स बराबर ए साइन थीटा वाई बराबर बी टेन थीटा हो तो ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, मतलब ए अपॉन एक्स लिखना है। ये ए है और इसके बटे में यदि एक्स लिखे, एक्स इधर बटे में आएगा तो उधर साइन बटे में जाएगा, 1 बटे साइन होगा, और 1 बटे साइन को आप लिख सकते हैं कोसेक। कोसेक थीटा बराबर 1 बटे एक्स। ए स्क्वायर करना तो आप स्क्वायर कर लो, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो इसके बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर। दूसरा बी बटे वाई, ये बी है, इसके बटे हम वाई लाएंगे तो टेन उधर भाग में जाएगा, 1 बटे टेन होगा, और 1 बटे टेन को लिख सकते हैं अपना कॉट थीटा। कॉट बराबर हो जाएगा बी बटे वाई, स्क्वायर करेंगे बी स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा कॉट स्क्वायर। फिर यहाँ लिख दो कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। अब ये पहली सॉरी तीसरी सरसमीकरण 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर होता है कोसेक स्क्वायर, और कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर होगा तो इसका मान हो जाएगा 1, तो इसका मान 1 आएगा। कोसेक स्क्वायर, ये कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर का मान 1 होता है। ये आसान सा प्रश्न। यही सेम एक्स बटे ए, एक्स है, इसके बटे में ए लिख दो तो ये हो जाएगा बराबर सेक। स्क्वायर करना है तो इसका सेक का स्क्वायर हो जाए, एक्स बटे ए का स्क्वायर ये हो जाएगा सेक स्क्वायर, माइनस वाई बटे बी, वाई बटे बी बराबर होगा टेन स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। ये दूसरी सरसमीकरण 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर करेंगे तो इसका मान भी कितना आएगा? 1 आएगा। ये सेम प्रश्न है। या एक्स बटे ए का पक्षांतरण कर दिया, सेक बचेगा, और वाई बटे बी करेंगे तो टेन बचेगा। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का मान 1 होता है। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पूछा गया, एक्स मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर प्लस इसका जब स्क्वायर कर रहे हैं, एक्स का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर कर रहे हैं तो ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर, ये है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के सूत्र से हो रहा है, तो इसके साथ में आएगा 2ab कॉट थीटा और कोसेक थीटा। अब इसमें से जो माइनस वाला है वो अपन यहाँ नीचे लिख लेते हैं, ये वाई स्क्वायर घटा लेते हैं इसमें से, तो इस पूरे को माइनस लिख लेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये होगा बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर प्लस 2ab और कॉटन कोसेक, कॉट थीटा कोसेक थीटा। ये था एक्स स्क्वायर और ये था वाई स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर किया गया, वाई स्क्वायर हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर किया एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर में से वाई स्क्वायर घटाएंगे तो ये सारे माइनस के होंगे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये माइनस का होगा तो ये दोनों पद कट जाएंगे, एक जैसे हैं, प्लस का एक माइनस का, ये बचेगा। अब ये ए स्क्वायर इन दोनों में कॉमन आएगा, ए स्क्वायर शेष बचेगा कॉट स्क्वायर और ये माइनस कोसेक स्क्वायर, ए स्क्वायर दोनों में कॉमन, इन दोनों में बी स्क्वायर कॉमन आएगा प्लस बी स्क्वायर कॉमन, बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये होगा कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, कॉट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। अब ये दोनों अलग अलग, एक प्लस का एक माइनस का। सरसमीकरण नंबर 3 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर होता है कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, यदि ये लिखा है
कॉसेक माइनस कॉट, तो इसका मान तो है 1, तो बी स्क्वायर इसका मान 1 और इसका मान -1, तो ए स्क्वायर ये -1, मतलब ये -1 से गुणा करेंगे तो -a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये उत्तर है। या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये इसका आंसर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या है, वाई स्क्वायर करें माइनस होगा पूरा समीकरण, ये दोनों कट गए हैं। फिर इन दोनों में ए स्क्वायर कॉमन, कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर, इन दोनों में बी स्क्वायर कॉमन, शेष बचेगा कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। इसका मान 1 होता है, इसका मान -1 होता है, तो ये -a स्क्वायर ये प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। अगला इसे हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ज्ञात करना है, तो इसके लिए आप इन दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। इसका वर्ग करेंगे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा, और इसके बराबर 8 का स्क्वायर 64, दोनों पक्षों का वर्ग किया गया। इस पक्ष का वर्ग करेंगे और फिर इधर इस पक्ष का वर्ग करेंगे और बराबर इसका वर्ग करेंगे। इसका वर्ग करेंगे तो ये होगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab, ab में साथ में साइन थीटा और कॉस थीटा, इसके बराबर 5 का स्क्वायर 25। ये दो समीकरण बने। पूछा ये है फिलहाल दो समीकरण बने, इसका वर्ग किया गया, इसका वर्ग किया गया। अब ये कि इन दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे। यदि इन दोनों समीकरणों को जोड़ें तो ये दोनों पक्ष कट जाएंगे, बराबर ये 64 और 25 जुड़ेंगे, 5 और 4 9, 6 और 2 8। अब इधर इनको जोड़ें तो ए स्क्वायर कॉमन आएगा, पहले में ए स्क्वायर कॉमन आएगा तो शेष बचेगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। दूसरे में बी स्क्वायर कॉमन आएगा, बी स्क्वायर कॉमन आएगा, शेष बचेगा उसमें साइन स्क्वायर, इसमें कॉस स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। एक में ए स्क्वायर कॉमन लेते हैं, इन दोनों में जोड़ रहे हैं, ए स्क्वायर कॉमन, इनमें बी स्क्वायर कॉमन। अब कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसका मान 1 होता है, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसके बराबर आ गया 89। ये इसका आंसर। दोनों पक्षों का वर्ग करके जोड़ कर दीजिए, जोड़ करने से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान आ जाएगा। अगला ये थोड़ा सा हार्ड प्रश्न है। ए बराबर कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, बी बराबर कॉसेक माइनस साइन, ए स्क्वायर बी ज्ञात करना है, ए बी स्क्वायर करना है, फिर उसकी पावर 2/3 करनी है। अब सबसे पहले ए को हल करेंगे। ए का मान है कॉट प्लस टेन, कॉट को लिखेंगे अपन कॉस बटे साइन और टेन को लिखेंगे साइन बटे कॉस, इनका लसअप आएगा साइन कॉस। साइन कॉस लसअप लेंगे तो साइन का भाग कॉस वार कॉस का कॉस से गुणा हो जाएगा कॉस स्क्वायर, और कॉस का भाग देंगे तो साइन वार साइन का साइन से गुणा साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो गया, तो ये 1/साइन कॉस है, और 1/साइन कॉस को साइन ऊपर लिखेंगे तो कॉसेक और कॉस ऊपर लिखेंगे तो सेक। ये मान है 1। थोड़ा सा इसको हल किया गया, ए के मान को, जो मान था उसको हल करके कॉसेक और सेक। फिर इस बी के मान को भी हल करेंगे, 1/कॉसेक को लिख देंगे 1/साइन, 1/साइन माइनस साइन, साइन का इधर साइन से गुणा होगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर और बटे में साइन, और 1 माइनस साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर बटे साइन। ये मान है बी का। पहले इतना हल करना है, ये बी का मान ए का मान, ताकि ए स्क्वायर और बी गुणा करने आसान रहे। अब आपको चाहिए ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो कॉसेक स्क्वायर सेक स्क्वायर और इसके गुणा में बी, बी है कॉस स्क्वायर और इसके बटे में साइन थीटा। ये हो गया ए स्क्वायर बी, और इसकी पावर लगेगी 2/3 माइनस। अब ए बी स्क्वायर, ए कितना है कॉसेक सेक, कॉसेक थीटा सेक थीटा, ये ए बी स्क्वायर,
बी का स्क्वायर करना, ये बी है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कॉस का स्क्वायर करेंगे, सॉरी कॉस स्क्वायर का, तो कॉस की पावर 4 बटे में साइन का स्क्वायर, तो ये साइन स्क्वायर, और इसकी पावर भी 2/3, ए बी स्क्वायर की पावर 2/3, ए स्क्वायर बी की पावर 2/3, बीच में माइनस। अब ये कि कॉस स्क्वायर और सेक स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर और सेक स्क्वायर ये हो गए एक, कॉस स्क्वायर और सेक स्क्वायर का गुणा एक हो गया, बचेगा कोसेक स्क्वायर बटे में साइन, कोसेक स्क्वायर बटे में साइन, और इसकी पावर है 2/3 माइनस, इधर एक कॉस कट जाएगा सेक से, सेक और कॉस की पावर 4 है तो कॉस की पावर 3 बचेगी, साइन स्क्वायर है इसको ऊपर लिखेंगे तो कोसेक स्क्वायर हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर का कोसेक से गुणा, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये कोसेक इसके गुणा में कॉस की पावर है 3 और बटे में है साइन स्क्वायर, इसकी पावर भी 2/3। अब ये कोसेक स्क्वायर और बटे में है साइन, साइन ऊपर लिखेंगे तो कोसेक होगा, कोसेक स्क्वायर एक ये कोसेक आएगा तो ये हो जाएगा कोसेक क्यूब, कोसेक क्यूब इसकी पावर 2/3 माइनस, ये साइन स्क्वायर ऊपर आएगा तो भी कोसेक हो जाएगा, या इस कोसेक को बटे में लिख दो तो साइन आ जाएगा, कोसेक को बटे में लिखेंगे साइन क्यूब हो जाएगा, ये कॉस क्यूब बटे में साइन क्यूब हो जाएगा, तो ये कॉस क्यूब और बटे में साइन क्यूब, इसकी पावर भी 2/3। अब ये 2/3 पावर करेंगे तो ये तो जाएगा स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर माइनस ये कॉस बटे साइन कॉट है, कॉस बटे साइन ये कॉट क्यूब है, कॉट क्यूब की पावर 2/3 करेंगे 3 घट जाएगा और 2 पावर आ जाएगी, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर, कॉस बटे साइन कॉट, कॉट क्यूब, क्यूब में 3 कट जाएगा 2 पावर आ जाएगी, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर की सर्व समीकरण से कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर होता है 1, ये इसका आंसर। थोड़ा सा हार्ड यूं था कि ए और बी को पहले हल किया, ये ए आया, फिर इसको हल किया बी आया, फिर यह मान रखना ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर इसका स्क्वायर करना, बी से गुणा किया, ये ए स्क्वायर ये बी, फिर इसकी पावर 2/3 माइनस ए बी स्क्वायर, फिर ए लिख के बी स्क्वायर से गुणा किया, ये ए और बी स्क्वायर से गुणा किया, इसकी पावर भी 2/3, और फिर इसको हल कर रहे हैं, आसान सही है। आगे तो अब ये पूरे कोण नियम वाला है, साइन के बराबर कॉस कब होता है, जब इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हो। पूरे कोण में ऐसा होता है कि जैसे अपन साइन 20 लिखें तो इसके बराबर कॉस कितना होगा, तो कॉस 70 होगा, मतलब इन दोनों का योग 90 होना चाहिए, तो इन कोणों का योग 90, तो आप ऐसे लिखेंगे थीटा प्लस थीटा माइनस 45 बराबर 90 होगा, और ये हो गया 2 थीटा, 45 इधर 90 में जुड़ेंगे 135, थीटा बराबर 135 में 2 का भाग 67.5 67.5 डिग्री, ये आसान सा प्रश्न है। ये भी सेम पूरे कोण होंगे, पूरे कोण होंगे, दोनों का योग 90 होगा, 3a प्लस a माइनस 26 बराबर 90, 3a एक ही हो गया 4a, 26 जुड़ेंगे 90 में 116, और a बराबर 116 में 4 का भाग देना, 116 में 4 का भाग 29 बार, ये भी आसान सा ही है। यही सेम सेक और कोसेक आपस में बराबर कब होते हैं, जब कोण पूरे कोण मतलब इन दोनों का योग 90 होगा, 4a प्लस a माइनस 20 बराबर 90, 4a ने एक ही हो गया 5a, 20 90 में जुड़ेगा 110, और a बराबर 110 में 5 का भाग देंगे, 110 में 5 का भाग 22 बार। ये प्रश्न और ये प्रश्न तीनों एक जैसे ही है कि साइन के बराबर कॉस पूरे कोण में, साइन के बराबर कॉस ये भी पूरे कोण में, सेक बराबर कॉस सेक, और एक और रहता टेन कॉट का, तो टेन बराबर कॉट। अब ये प्रश्न √3 बराबर कॉस एक्स बटे साइन एक्स, कॉस बटे साइन होता है कॉट एक्स, और कॉट में √3 मान 30 डिग्री का होता है, ये √3 मान कॉट में कितने डिग्री का, आसान सा प्रश्न, सारणी में देख के कॉट में √3 मान होता है वो 30 डिग्री का होता है, तो एक्स बराबर आ जाएगा 30 डिग्री।
एक्स का मान पूछा है, कौन कितने डिग्री का होगा, कॉट में √3 मान 30 डिग्री का। ये tan माइनस कॉट, ये पूरे कौन से tan थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर सिद्ध रहेगा तो प्लस हो जाएगा। tan के बराबर कॉट कब होता है, जब कौन पूरक हो, तो ये थीटा प्लस थीटा बराबर पूरक मतलब 90, ये हो जाएगा 2 थीटा 90, और थीटा बराबर 90 में 2 का भाग देंगे तो 45 डिग्री। और आसान सा, ये tan कॉट बराबर होंगे तब जीरो आएगा। बराबर कितने डिग्री में होता है, 45 डिग्री में होता है। tan 45 एंड कॉट 45 का मान 1 1 1 माइनस 1 0, ऐसे भी कर सकते हैं। ये वही पूरक कोण, tan के बराबर कॉट पूरक कोण में होता है, तो ये 3 थीटा प्लस ये थीटा प्लस 10 और बराबर होगा 90। 3 और 1 4, 10 इधर घटेंगे 90 में से 80, और थीटा बराबर 80 में 4 का भाग 20 डिग्री, तो ये थीटा का मान कितना आएगा, 20 डिग्री आएगा। अब ये cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा बराबर 2/3 है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। ये आसान सा ही है। ये cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर बराबर 2/3। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगेगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ये cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर होगा ए प्लस बी, और ए माइनस बी लिखेंगे तो cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर होगा, और बराबर है 2/3। तो ये तो एक हो गया, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक होता है, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ही बचेगा। cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बराबर 2/3। आपको पूछा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, मतलब cos नहीं रखना है, आप cos को हटाएं तो cos स्क्वायर के बराबर सर समीकरण नंबर 1 साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर 1 होता है। अब आपको cos स्क्वायर के बराबर लिखना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो इसकी जगह लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर की जगह, फिर ये माइनस साइन स्क्वायर है ही, और बराबर कितना है 2/3। ये साइन स्क्वायर कितना हो गया, 2 साइन स्क्वायर, तो ये सीधा आंसर ही आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बराबर 2/3। जो दिया हुआ था वही उत्तर है, 2/3 दिया था, इसका मान भी कितना आया, 2/3 ही आया। तो ये कुछ आसान आसान प्रश्न है। sec माइनस टेन 1/2 दिया हो तो cos थीटा का मान ज्ञात करना है। अब यह थोड़ा सा प्रश्न है, ये sec माइनस टेन दिया है, sec स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, ये एक सरसमी का इसके बराबर 1 होता है। sec स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर sec स्क्वायर होता है, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर sec स्क्वायर, ये सर्वसमीकार टेन स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस होगा, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप इस सर्वसमीकरण को ऐसे भी लिख सकते हैं, sec माइनस टेन और sec प्लस टेन, ए प्लस बी ए माइनस बी, और इसके बराबर कितना है 1। sec माइनस टेन और sec प्लस टेन, sec स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 होता है। sec माइनस टेन का मान 1/2 दिया हुआ है, ये 1/2 है, इसके गुणा में sec, ये प्लस है, sec प्लस टेन बराबर 1, तो इस 1/2 का इधर गुणा करेंगे 2 आ जाएगा, तो sec प्लस टेन 2 आएगा, sec प्लस टेन 2 आएगा, sec माइनस टेन 1/2 दिया हुआ है, तो ये sec माइनस टेन 1/2 दिया हुआ है, और sec प्लस टेन अपने ज्ञात कर लिया, sec प्लस टेन बराबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को जोड़ें तो टेन कट जाएगा, sec और sec हो जाएगा 2 sec, 2 sec थीटा बराबर 2 नादा जोड़ेंगे तो 2.5, 2 सही 1/2, ये sec थीटा बराबर 2 सही 1/2 का 5/2 लिख सकते हैं, और 2 गुणा का इधर आ जाएगा तो 5/4, sec थीटा बराबर 5/4, sec थीटा का मान 5/4 है, cos इसका व्युत्क्रम होता है, cos और sec व्युत्क्रम होता है आपस में, तो ये हो जाएगा 4/5। cos थीटा का पूछा है, cos थीटा 4/5, sec थीटा 5/4 है, cos थीटा 4/5 हो जाएगा। ये कि sec माइनस टेन 1/2 दिया हुआ था, ये सर्वसमी का लिखी, sec स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है, इसको a माइनस बी ए प्लस बी लिखेंगे बराबर a माइनस बी वाले का मान 1/2 का पक्षांतर उधर किया तो 2 आ गया, sec प्लस टेन का मान आ गया, sec माइनस टेन था, sec प्लस टेन ज्ञात कर लिया, दोनों समीकरणों को जोड़ा, 2 sec थीटा और sec थीटा का मान आया, और sec का व्युत्क्रम होता है cos, तो कर सकते इसको।
अगला 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो तो कॉट का मान ज्ञात करो। ये भी आसान है, 2 का पक्षांतरण कर देते हैं, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बराबर 1/2। इसके बाद कॉस स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, इससे पहले एक प्रश्न में लिखा था। और समीकरण नंबर 1 का पक्षांतरण 1/2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/2। अब ये 1/2 इधर आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 हो जाएगा। 1/2 उधर एक में से घटेगा, एक में से 1/2 घटेगा तो 1/2 बचेगा। अब ये 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 इधर आएगा तो 1/4, और साइन थीटा बराबर करेंगे तो इसका रूट हो जाएगा 1/4 का 1/2, साइन थीटा का मान 1/2 आया। ये पक्षांतरण किया, यहाँ थोड़ा सा एक स्टेप डायरेक्ट लीजिए, 1/2 बराबर से उधर जाएगा, एक में से घटेगा तो 1/2 बचेगा, और ये माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस का, ये प्लस का हो गया। अब ये साइन थीटा का मान 1/2 आया। अब इसको आप कौन से कर सकते हैं, कौन के हिसाब से लिखो तो लंबकर्ण आधार से लिखो तो जैसे लिखना चाहे लिख सकते हैं। ये तो कौन में भी मान है, साइन का 1/2 मान जो होता है 30 डिग्री का, थीटा बराबर 30 डिग्री। साइन के मान होता है 0, 1/2, 1/√2, ये तो ये 1/2 साइन में कितने डिग्री का मान है, 30 डिग्री का मान है। तो आपको ये कॉट थीटा मतलब कॉट 30 का मान ज्ञात करना, और कॉट 30 का मान होता है √3, कॉट 30 बराबर √3। और लंबकर्ण आधार से लिखेंगे तो भी लिख सकते हैं, इस तरीके से लिखना चाहे। कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का मान था, कॉस स्क्वायर की जगह लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये 2 साइन स्क्वायर 1/2, एक में से घटा, ये प्लस का हो गया, 1/2 बचेगा, 2 इधर गुणा होगा 1/4 होगा, रूट करेंगे तो 1/2 आएगा। अगला साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कॉस स्क्वायर प्लस कॉस की पावर 4, इसका मान ज्ञात करना। यह भी आसान सा प्रश्न है। साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये इधर आएगा तो माइनस होगा, और साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर को आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। और समीकरण नंबर 1 के पक्षांतरण से साइन थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब ये कि कॉस स्क्वायर है, इसकी जगह आप साइन थीटा लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर की जगह, कॉस स्क्वायर के बराबर साइन है या, तो कॉस स्क्वायर की जगह आ जाएगा साइन, और कॉस स्क्वायर का स्क्वायर है ये, मतलब ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, और साइन प्लस साइन स्क्वायर का मान प्रश्न में दे रखा कितना है, 1 है। कॉस की पावर 4 है ना, ये कॉस स्क्वायर का स्क्वायर है ये, और कॉस स्क्वायर का मान है साइन, फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा साइन प्लस साइन स्क्वायर, ये प्रश्न दिया हुआ, साइन प्लस साइन स्क्वायर कितना है, 1, तो इसका आंसर 1 आएगा।